फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो बेसिक क्लास के ऊपर जो सेंटेंस स्टडी किया था वो उसका रूल फॉलो किए थे। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि हमारा नेक्स्ट फॉर्म क्या है, यानी इंग्लिश रूल क्या है जो इजी से इजी ट्रिक से बेसिक से हम इंग्लिश में लर्निंग कर सके, स्पीक कर सके और राइट कर सकें। तो विदाउट वेस्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने यही देखा था कि बेसिक इंग्लिश में संज्ञा प्लस की तरह, ठीक है, तो संज्ञा प्लस की तरह इसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा, लाइक प्लस नाउन। जैसे आप लोगों ने उसमें देखा होगा, अगर वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं बेसिक इंग्लिश का पार्ट 1, तो प्लीज़ आप एक बार उसे ज़रूर जाकर देखिए, ताकि आपका जो जितना भी डाउट जो भी होगा इसको मतलब स्टडी करने में आपका तो टोटली डाउट विल बी क्लियर। ओके, तो एक बार उसको आप जाकर ज़रूर देखें, आपको कंफ्यूज टोटली नहीं होगा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा अगर वो वीडियो को देख लेते हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, फिर भी हम इसमें उसको रिवीजन कराने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, हमने उसमें यही टॉपिक स्टडी किया था कि संज्ञा प्लस की तरह रहेगा, ठीक है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे राम की तरह, तो क्या होगा, लाइक राम। सबसे पहले क्या होगा आपका, की तरह को 1 नंबर और संज्ञा यानी नाउन को 2 नंबर पे। तो नाउन ऑलरेडी यू नो, मतलब नाउन क्या होता है, एनीथिंग, नेम, प्लेस, दैट इज नोन एज नाउन। ओके, गॉट इट, राइट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, मोहन की तरह, तो क्या होगा, लाइक मोहन। यानी कहने का मतलब है कि तरह को 1 नंबर लिखेंगे और मोहन को 2 नंबर पे। तो सिर्फ आपको काउंट करना है, उल्टा रिवर्स काउंट आप कीजिएगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, सेंटेंस राइट कीजिएगा। तो की तरह का इंग्लिश क्या होगा, लाइक, और मोहन, मोहन लाइक मोहन। तो इसको फिर हम एक और उसमें चीज़ बताए थे कि यहाँ देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं, बनो या बनिए, ठीक है, या फिर रहो या रहिए। इस तरह का आपका हिंदी फॉर्म मिल जाएगा कहीं भी, एनी बुक्स, ठीक है। तो उसमें इसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा, बी होगा। क्या होगा जी, बनो बनिए रहो रहिए का इंग्लिश क्या होगा, बी होगा। तो हमने ये चीज़ बताया था, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस, राम की तरह डॉक्टर बनो, राम की तरह डॉक्टर बनो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उल्टा काउंट करना है, 1 2 3 4 करके, ठीक है। उसके बाद इसका इंग्लिश क्या होगा, तो 1 नंबर पर कौन है, बनो, तो बनो एक नंबर पर हो गया, और डॉक्टर 2 नंबर पर, तो डॉक्टर को काउंट कर सकते हैं, इसलिए देयर यूज ए, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, तो ए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पर क्या होगा, की तरह, ठीक है। की तरह एक ही में आता है, की का अब अलग सा नहीं, वो उसका होगा की तरह या की जैसे कहीं इंग्लिश एक ही होता है। तो क्या होगा, लाइक 3 नंबर। उसके बाद राम, तो यहाँ राम देखिए तो 4 नंबर है, तो राम 4 नंबर। उस तरह से मोहन की तरह समझदार बनो, बी इंटेलिजेंट लाइक मोहन। देखिए यहाँ ए का यूज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक जब इसके पहले कब ए का प्रयोग, ए आयन का प्रयोग होगा, जब इसके बाद नाउन होगा, ठीक है, और भी क्या हो, सिंगुलर हो, तब इसके पहले ए आयन का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नथिंग। फिर नेक्स्ट रूल हमने बताया था कि मोहन की तरह समझदार बनो, ठीक है, ये तो हो गया आपका। फिर नेक्स्ट रूल हमारा क्या था, सर्वनाम प्लस की तरह, सर्वनाम प्लस की तरह, यानी सर्वनाम का मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, सर्वनाम। यानी कोई पूछ दे, बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय प्रोनाउंस, तो यू टेलिंग हिम, जो शब्द संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, सिंपल सी ट्रिक है, संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर यानी फॉर्म क्या हुआ, लाइक प्लस प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में एक्चुअली हमको 2 टाइप्स का प्रोनाउंस देखना है, ये बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ एक्चुअली हमको मुझे 2 टाइप्स का प्रोनाउंस यूज करना है। तो चलिए देखते हैं वो 2 टाइप्स का प्रोनाउंस कौन कौन सा होता है। तो देखिए, संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये देखिए, संज्ञा के बदले ये सब चीज़ क्या होगा, आपका प्रयोग होगा। ये टोटली आपको दिख रहा है ना, ये सब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउंस होगा। एक्चुअली हमको ये जो ट्रिक है इसमें हम यूज करेंगे कौन सा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो देखते हैं, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट, और नेम का नेम ही रहेगा, ठीक है।
तो इसका हिंदी भी मीनिंग भी लिख दिया हूँ कि क्या किस कंडीशन में रहेगा, तो ये प्रॉपर यूज होगा। तो इस तरह के की तरह वाला, की जैसे वाला अगर सेंटेंस आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, या स्पोकन टिप्स में आप यूज करते हैं, तो बेसिकली इस पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि इसका सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या हो रहा है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हो रहा है उसका आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मेरी तरह, हाँ, तो क्या होगा, लाइक मी, उसकी तरह, तो लाइक हर, उसके जैसा तो लाइक हिम, हाँ, उन लोगों की तरह लाइक देम, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है कि उसकी तरह ईमानदार बनो, उसकी तरह ईमानदार बनो। तो देखिए, तो यहाँ सीता गीता ललिता के बदले यहाँ क्या आ गया आपका, वो चीज़ के बदले दूसरा चीज़ आ गया। तो यही ना बोल रहे हैं, जो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक ना। तो उसकी तरह ईमानदार बनो, तो लेडीज़ की बोध हो रहा है, तो 1 नंबर पर बनो के लिखेंगे, ईमानदार को 2 नंबर पर, तरह का 3 नंबर पर, उसकी को 4 नंबर पे। तो क्या होगा फाइनली हमारा, बी ऑनेस्ट लाइक हर, ओके। फिर हमने इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाए थे, ठीक है, कि मेरी तरह ईमानदार बनो। अब आप इस वीडियो को देखकर इजीली ट्रिक से बना सकते हैं, और एक नहीं, इस पर 10 अपने मन से राइट कीजिए नोटबुक में, और रूल के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करके राइट कीजिए। देखिएगा इजीली ट्रिक से, इजी तरीके से आप उसको जल्दी से जल्दी उसको बना सकते हैं, ठीक है, कोई आपको डाउट नहीं होगा। उन लोगों की तरह चालाक बनो, तो बनो कि 1 नंबर, चालाक को 2 नंबर पे, की तरह को 3 नंबर, और उन लोगों के 4 नंबर। तो उन लोगों जो यहाँ जो सब्जेक्ट के यहाँ शुरुआत, यानी सब्जेक्ट नंबर यानी शुरुआत के रूप में जो शब्द यहाँ होगा ना, उसको क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के रूप में लेंगे। तो उन लोगों के इंग्लिश यहाँ दे होगा, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम हो जाएगा, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। फिर आगे क्या देखते हैं कि बनने या होने अगर हिंदी टर्म आपको मिल जाए, या फॉर यूज स्पीकिंग टर्म्स, तो आप यूज कीजिएगा क्या, टू बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फिर एक और बताया था, ट्राई की मीनिंग क्या होता है, कोशिश करना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको मैं बताया था, ठीक है। मेरी तरह चालाक बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ पीपल यूज इंग्लिश स्पोकन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर इस टाइप का यूज, मतलब सेंटेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मेरी तरह चालाक बनने की कोशिश करो, तो क्या होगा, उल्टा काउंट करो, कोशिश करना कि 1 नंबर बनने के 2 नंबर, इसको 3 नंबर पर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, तो यहाँ इसको 1 पे, फिर बनने को 2 बी, फिर चला को क्लेवर, और उसके बाद मेरी तरह तो लाइक मी, हो गया। तो ये बहुत सारा सेंटेंस है, ठीक है। आप इस सेंटेंस को राइट कीजिए, ठीक है। अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। उन लोगों की तरह समझदार बनने की कोशिश करो, सीता और गीता की तरह बहादुर बनने की कोशिश करो, मेरी तरह बुद्धिमान बनने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ये सब चीज़ बनाया गया है, ठीक है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बनेगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, ये देखने में क्या है, लॉन्ग है, बट बनाने में क्या है, बिल्कुल शॉर्ट है, ओके। फिर एक समझा भी देते हैं, कोशिश को 1 नंबर पर उल्टा काउंट करना है, ठीक है, बनने को 2 नंबर पे, और समझदार को 3 नंबर पे, की तरह को 4 नंबर, और उन लोग के 5 नंबर पे। तो क्या होगा, कोशिश करना का इंग्लिश क्या होगा जी, ट्राई। 2 नंबर पर टू बी, बनने या होने का इंग्लिश में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बनने या होने का इंग्लिश क्या होगा, टू बी, ठीक है। तो ट्राई टू बी। समझदार का इंग्लिश क्या होता है, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। उसके बाद 4 नंबर लाइक, उसके बाद 5 नंबर देम, गॉट इट, राइट। इस तरह से ये 2 सेंटेंस है। आप खुद इस तरह के सेंटेंस को राइट करके अपने नोटबुक में ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पीक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब आप जाकर स्पोकन सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, और कहीं भी विदाउट फ्लुएंट, मतलब बिना हेजिटेशन का, फ्लुएंटली यू कैन टॉक टू अदर पर्सन, ओके, गॉट इट। आप लोगों को एक्चुअली ये चीज़ मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि वह एक डॉक्टर है, ठीक है। तो क्या होगा, ही इज ए डॉक्टर। तो ये चीज़ बताया था कि बेसिक इंग्लिश जहाँ से स्टार्टिंग होती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, इससे और वो कई क्या है, नीचे हैं, ठीक है। ये तो बहुत दूर की बात है, ये जितना लॉन्ग सेंटेंस दिख रहा है ना, इसमें ये बहुत दूर की बात है। तो हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक चीज़ कहाँ से शुरू होती है, किस वर्ब के आधार पर वो
किस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट होती है, वो चीज़ हमने बताया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब वो चीज़ स्टडी करने के बाद हमने यहाँ पर पहुँचा है, यानी मान लो कि आपको छत पर पहुँचना हो, जाना हो, तो आप एक बार में जंपिंग कर कर जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, गिर जाइएगा। गिर जाइएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सीढ़ी के द्वारा आपको छत पर जाना है। तो इसी तरह बेसिक का मतलब क्या होता है, जड़ मजबूत होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर इस तरह से इंग्लिश या एनी सब्जेक्ट एनी स्टूडेंट विल बी स्टडी, नो एनी डाउट, ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी स्टूडेंट स्टडी करेगा ना, तो उसको कोई भी विषय में कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट उसका इजीली तरीके से उसका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। अब देखेंगे इसमें एक चीज़ एक आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब के बारे में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमने ये चीज़ वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम में ये चीज़ सब देखेंगे एक्चुअली ये चीज़ है क्या। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टडी करेंगे, जानेंगे कि वर्ब, ये पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने में क्या जाता है, तो वर्ब, ये वर्ब जो होता है ना, ये 2 टाइप्स में बांटा हुआ रहता है। देखिए यहाँ एक है मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या है, मेन वर्ब, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का मीनिंग होता है मुख्य क्रिया, इसको ऑल नेम से दूसरे अदर नेम से भी जाना जाता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल वर्ब और फुल वर्ब, ठीक है। तो आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं और फुल वर्ब भी बोल सकते हैं। मेन वर्ब का शॉर्टकट आपका होता है MV, और प्रिंसिपल वर्ब का शॉर्टकट होता है PV। ओके, गॉट इट। तो एक्चुअली इफ़ एनीबडी आस्क यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब, तो आपको वो डिफिनेशन इंग्लिश वाला, किसी गूगल सर्च वाला, यूट्यूब सर्च वाला आपको कुछ बताना नहीं है। आप बेसिक चीज़ स्टडी कर रहे हैं ना, आप कुछ स्टैंडर्ड लेवल का अगर हो जाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड लेवल का आप डिफिनेशन दीजिए। ओके, हम अभी बेसिक में है, जड़ में है, तो समझ ले, सीख रहे हैं, लर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ से उसको डिफिनेशन कैसे बताएंगे ताकि वो समझ जाए और हम भी, हमारे लिए इजी हो। तो सिंपल ट्रिक बताया था आपको कि किसी भी काम को करने में यदि समय और शक्ति लगता है, समय और क्या लगता है, शक्ति लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ब। कौन सा, मेन वर्ब। जैसे रीड, राइट, स्लीप, लाफ, रन, गो। तो देखिए, तो पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, दौड़ना, जाना, इसमें समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है। बस सिंपल सी ट्रिक है, और कुछ इसमें थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड एनी थॉट। ओके, गॉट इट। तो सिंपल ट्रिक से आप बता सकते हैं जिसमें समय शक्ति लगता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब दूसरा चीज़ एक्चुअली क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है, मोस्ट ऑफ पीपुल यूज ऑफ वर्ड हेल्प। तो हेल्प का ही मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब ही होता है आपका सहायता, यानी इसको सहायक क्रिया कहा जाता है, यानी मददगार। इसको और नेम से जाना जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं, ये जो मेन वर्ब होता है ना, ये चीज़ को काम करने में जो वर्ब की सहायता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, यानी कहने का मतलब है कि मेन वर्ब को हेल्प वर्ब क्या करता है, सहायता, यानी मददगार करता है वो काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अमरजीत गा रहा है, तो अमरजीत गा रहा है, तो इसमें मेन वर्ब कौन हो गया, बताइए तो जल्दी। मेन वर्ब इसमें माय डियर फ्रेंड्स गा रहा है, तो गाने में आपको समय शक्ति लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, गॉट इट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो गया जी, हाँ ये हो गया। तो इसलिए इसमें मैं बताया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, बहुत सारा होता है, इज, आर, एम, वाज, वर, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी होता है डू, डॉज, हैज, हैव, हैड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अमरजीत गा रहा है, ठीक। तो अमरजीत इज सिंग ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वहाँ जब पहुँचेंगे ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं समझाने के लिए, यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा जब वो टेंस पढ़ेंगे, वॉइस नरेशन डिग्री। तो इस तरह के इससे भी अच्छा मज़ेदार सेंटेंसेस आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप बोल सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है।
एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। सोहन दौड़ रहा है, तो सोहन इज रनिंग। देखिए दौड़ने का काम कौन, इसमें दौड़ने में समय शक्ति लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब ये चीज़ यहाँ देखिए डबल एन हो गया है, एन हो गया। इस पर भी वीडियो बनाया हूँ कि यदि किसी भर में ING लगाया जाता है तो लास्ट वाला लेटर डबल क्यों हो जाता है, एक बार जरूर जाके देखिए। ओके गॉट इट। तो सोहन दौड़ रहा है, तो सोहन इज रनिंग, तो ये इज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये इज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ये जितना ट्रिक हमने अभी तक स्टडी किया है, बेसिक चैप्टर नंबर 2 है, उसके आधार पर देख रहे हैं कि कितना सेंटेंस हमारा बन सकता है। और वो सेंटेंस क्या होगा, आपको एक से एक मज़ेदार सेंटेंस मिलेगा, अच्छा से अच्छा सेंटेंस, ताकि उस सेंटेंस के थ्रू आप कहीं भी स्पोकन यानी स्पीक कर सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं यानी टॉक भी कर सकते हैं, यानी उसके थ्रू आप किसी से यानी क्वेश्चन आस्क ही मतलब कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला ट्रिक देखेंगे। अब आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, यह एक लड़की है, ठीक है, वह ईमानदार है, मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपका कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन लीजिए, उसमें शुरुआत में एक्सरसाइज 1 2 करके दिया रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए। लेकिन एक बार इसमें एक ट्रिक और है, वो ट्रिक के माध्यम से आप उसमें जो भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा टोटली आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें अब यह एक लड़की है, ठीक ना, तो यहाँ है आ जा रहा है, और यह की यानी सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर यानी एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ एक और लिख देते हैं, वे लोग ईमानदार हैं। यहाँ देखिए वे लोग क्या हो गया आपका? प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया, और यहाँ क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा जी? यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। ओके, ये फुल स्टॉप आपको देना नेसेसरी है। यहाँ अगर आप फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो चेक करने वाला आपका क्या कर देता है? रॉन्ग कर देता है। ओके गॉट इट। वह ईमानदार है, तो क्या होगा? ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट। ओके, वे लोग ईमानदार हैं, तो वे लोग का क्या होगा? दे आर ऑनेस्ट। यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है, पता है क्या है वो कंडीशन? नहीं पता है, चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन ये आ रहा है, प्लुरल और सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब भाई, और प्लुरल के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्चुअली यही चीज़ लोग क्या कर देता है? गड़बड़ कर देता है। ठीक है, कि सिंगुलर के साथ प्लुरल यूज कर देता है हेल्पिंग वर्ब, और प्लुरल के साथ सिंगुलर यूज कर देता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप इस वीडियो पर बने रहिए और एंजॉय के साथ फुल इंग्लिश सीखिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि दे देगा आपको ही, शी, इट, हाँ, या फिर आपका वन नेम मीन्स एक नेम, तो इसके साथ क्या होगा? इज, हाँ, या वाज। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब में आपका कौन सा होगा जी? सिंगुलर यानी एक वचन वाला। ठीक है, और आर किसके साथ लगेगा जी? देखिए यहाँ यू, दे, ठीक है, फिर उसके बाद वी, या प्लुरल नेम। प्लुरल नेम के मतलब एक से अधिक नेम उस सेंटेंस में हो। ठीक है, एंड से जुड़ा हो, तो इसके साथ क्या लगेगा आपका जी? वर। इसको कोई एनीबॉडी दिस प्रोनाउंसिएशन विल बी वेयर। ठीक है, वेयर भी होता है और वर भी होता है। ओके गॉट इट। फिर दूसरा क्या होता है जी? आर। तो समझ गए आप कि ही, सी, इट, वन नेम के साथ इज वाज का प्रयोग होगा, यूज होगा यानी सिंगुलर, और फिर यू, दे, वी प्लुरल नेम के साथ क्या होगा आपका?
वर या आर का प्रयोग होगा। अब इसमें एक चीज़ बच जा रहा है आपका, कौन सा? आई। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज नोन एज अपवाद। ये अपवाद में यानी सिंगुलर में आता है और प्लुरल में बिचवनिया है। तो इसके लिए अलग है, क्या है? इसके साथ वाज भी लगता है और एम लगता है। ओके, गॉट इट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इज आर एम का प्रयोग कहाँ होगा और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होगा। समझ गया ना इस वीडियो के माध्यम से? तो वहीं यहाँ पर एक कंडीशन था कि यहाँ इसलिए हमने क्या किया है, इसमें यह एक लड़की है तो दिस इज ए गर्ल, यहाँ इज का प्रयोग किए हैं। और मैं विद्यार्थी हूँ तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ ऑलवेज विल बी यूज एम। ओके, गॉट इट। अदरवाइज अगर यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड रहता है, यहाँ अगर था रहता तो क्या होता है? यहाँ पे वाज होता। हाँ, वे लोग ईमानदार हैं, तो क्या वे लोग क्या है? प्लुरल है, तो दे आर ऑनेस्ट, दैट्स वाई। ओके, यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, बस इतना ही है, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्या हमने ये स्टडी किया कि इसके साथ क्या लगेगा? ये लगेगा, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लुरल आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? यानी शुरू वालों को सब्जेक्ट बोला जाता है। तो इन स्टार्टिंग पॉइंट इन सेंटेंस, एनी सेंटेंस स्टार्टिंग पॉइंट विल बी प्लुरल, देन विल बी यूज वर्ब प्लुरल। ओके, गॉट इट। जैसे यहाँ वे लोग ईमानदार है, तो वे लोग क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सब्जेक्ट विल बी गिवन देयर वे लोग। सो मतलब क्या है? डेट इज प्लुरल, सो देयर विल बी यूज हेल्पिंग वर्ब व्हाट? प्लुरल वर्ब, यानी प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। तो फाइनली हमारा क्या होगा? दे आर ऑनेस्ट। तो ठीक यही हमारा कह रहा है ना कि यू दे वी प्लुरल नेम के साथ आप ओवर लगाइए, वो आर लगाइए, ठीक है? और आई के साथ तो यही दो लगता है। ओके, अब जो हमने पिछला ट्रिक वो बेसिक में चीज़ इससे पहले जो स्टडी किया उसको और फिर ए हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? वो सेंटेंस लाजवाब सेंटेंस होने वाला है। देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिए पहले मेरा ट्रिक क्या होता है? मैथ की तरह हम इंग्लिश स्टडी करते हैं, मैथ की तरह इंग्लिश स्टडी कराना हमारा ये ट्रिक है। पहले सेंटेंस को इंग्लिश को मैं तोड़ देता हूँ और तोड़ने के बाद उसका क्या मीनिंग होता है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली होती है, तब उसको मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ, यानी कॉम्बिनेशन करता हूँ। यानी पहले तोड़ता हूँ, तोड़ को समझता हूँ कि कैसे कहाँ पर क्या होगा, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? जोड़ता हूँ। और जोड़ने पर उसका क्या होता है? लाजवाब ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए घर में सब्जी बनाना हो भाई, तो सब्जी बनाते हैं तो देखिए तेजपात अलग रहेगा, दाल अलग रहेगा, हर चीज़ मतलब जितना उसमें का मटेरियल रहता है सब अलग अलग रहता है। तो उसको एक एक करके खाने से जो मसाला वगैरह रहता है, हल्दी रहता है, जो भी तेल रहा है, उसको एक एक खाने से आपको टेस्ट मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, बीमार पड़ जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? तो उसी को आप अगर सब्जी में मिलाकर उसको नमक वगैरह वो सब चीज़ डालकर आप बना रहे होते हैं तो कितना वो टेस्टी लगता है ना। तो उसी तरह हमारा ट्रिक पढ़ने और पढ़ाने का क्या है? इंग्लिश। पहले इसको हम क्या करते हैं? इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर यानी फाइनली आपका क्या निकलने वाला है, ये चीज़ हमको आउटपुट होता है। ओके, गॉट इट। यहाँ देखिए सीता गीता की तरह चालाक है। आप घर पर यूज करते हैं ना, चाहे कोई कंपनी में आप यूज करते हैं ना कि वह उसके जैसे ईमानदार है, वह मेरी जैसी चालाक है। तो इसमें देखिए तो हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं आया? तो हेल्पिंग वर्ब और ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे? इस बेसिक में ट्रांसलेट यानी लाजवाब ट्रिक के साथ लाजवाब ट्रांसलेट बनाने वाले हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी किसी से कॉन्वर्सेशन यानी कम्युनिकेशन करने में मोस्टली यूज होता है दिस टर्म। ओके, राइट। तो देखिए अब ट्रिक जानेंगे कि भाई इतना ये चीज़ दिख रहा है तो बनेगा कैसे? ये घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बने रहे। कितना इजी ट्रिक से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सीता गीता की तरह क्या है? चालाक है। तो देखिए सीता को यानी शुरू वाला 1 नंबर पर, आप फिर लास्ट वाला 2 नंबर, क्या देखें आप? सीता गीता की तरह चालाक है। इस तरह से आपको सेंटेंस यूज करना है। स्पीक यानी किसी से कॉन्वर्सेशन यानी कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने में या फिर राइट करने में, या उसमें है था कि यूज हो करते हैं आप हेल्पिंग वर्ब का। तो सबसे पहले शुरू वाला को एक ना, अब ये मत सोचिएगा कि उसमें भी की तरह और की जैसे था तो उसको आप उल्टा बना रहे थे, ऐसा नहीं। उसमें है था नहीं था ना, तो फिर उसको वैसा
वो वैसा नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसलिए इसका थोड़ा सा रूल चेंज होगा, बस थोड़ा सा, ठीक है। सीता गीता की तरह चालाक है, तो सीता 1 नंबर पर और है, यानी शुरू वाला 1 नंबर और लास्ट वाला 2 नंबर, तो फिर अब उल्टा काउंट कर दीजिए, बस वही है, नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो देखिए ये 2 नंबर हो गया, चालाक 3 नंबर और की तरह 4 नंबर और ये गीता 5 नंबर। देखिए बस झंझट खत्म हो गया आपका। क्या है इसमें, कुछ है? कुछ नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस लिख सकते हैं। रीता गीता की तरह तेज है, हाँ। सोहन मेरी तरह चालाक है, हाँ। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप नोटबुक में राइट कर कर आप इस ट्रिक के माध्यम से आप उसको सेकेंडों नहीं लगेगा, आप उसको बना दीजिएगा। और अगर बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो बोल भी दीजिएगा। अगर नहीं बोल पाइएगा ना तो हमसे मैसेज कीजिएगा कि हाँ हमसे नहीं बोलना आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ओके, गॉट इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो सीता गीता की तरह चालाक है, तो सबसे 1 नंबर पर क्या है भाई? सीता, लिख देते हैं सीता जी को, सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सीता यहाँ अब देखिए ये नाम है ना, लेकिन यहाँ एंड से नहीं जुटा है। हम एक रूल बताए थे कि अगर 231 31 32 23 वाला फार्मूला वाला रूल जाकर आप जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ठीक है। नहीं देखिएगा तो पछताइएगा, ठीक है। ओके, तो सीता गीता की तरह चालाक है, तो यहाँ एंड नहीं है, इसलिए प्लूरल में यूज नहीं होगा, सिर्फ इसके अनुसार यहाँ वर्ब का यूज होगा। ओके, गॉट इट। तो आप मत सोचिएगा 2 नेम है तो यहाँ आर का प्रयोग, ऐसा कुछ नहीं। एंड से जुड़ा रहता और शब्द रहता तब आप प्लूरल यूज करते, अदरवाइज नथिंग। ओके, गॉट इट। तो सीता गीता की तरह चालाक है, तो सीता है ये एक वचन है, तो यहाँ क्या होगा भाई? इज। तो हमने आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा। ओके, तो ही सी इट 1 नेम के साथ विल बी यूज इज एंड अनदर के साथ आर और अपवाद के साथ एम वाज। ओके, गॉट इट। सीता गीता की तरह चालाक है, तो सीता इज 3 नंबर क्या है भाई? क्या होगा फटाफट बताइए? चालाक, तो क्लेवर लिख डालते हैं बस। और की तरह का भाई क्या होगा? हम बताए थे ना, की तरह या की जैसा रहेगा तो क्या होगा भाई? लाइक, हाँ। उसके बाद 5 नंबर क्या है? गीता। तो हम लिख डालते हैं और तोड़ डालते हैं और बना डालते हैं सेंटेंस को, क्या होता है फन। जैसे मेरी तरह, देखो यहाँ मेरी तरह ईमानदार बनो, हमने क्या बनाया था प्रीवियस क्लास में? मेरी तरह बनो, ईमानदार बनो। 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, तो फटाफट बनाइए। बी ऑनेस्ट, हाँ। ओके, उसके बाद 3 नंबर क्या है? लाइक। उसके बाद मी। अब इसी में ना सेंटेंस एक हाँ आ गया है जी। आज जब कुछ चीज़ मान लेते हैं उसमें ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट तो बदलेगा ही। मान लेते हैं कोई दाल बना रहे हैं, दाल में आप टमाटर डाल रहे हैं, तड़का डाल रहे हैं, तो उसका तो जो रेगुलर दाल आप बनाते हैं तो उससे तो कुछ डिफरेंट होगा ही, टेस्ट मिलेगा ही। तो कहने का मतलब है पहले वाला ऐसा रूल बना रहे थे, ऐसा ट्रिक से पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ ये हैं जोड़ दिए, कुछ यहाँ वाला शुरुआत में ये ऐड कर दिए, तो इसका तो ट्रिक अलग मिलेगा ही बस। लेकिन ये कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं होने वाला है, एकदम मस्त लाजवाब ट्रिक होने वाला है, ठीक है। बने रहिए। जैसे देखिए, सीता मेरी तरह क्या है भाई? ईमानदार है। हो सकता है सीता मेरी तरह ईमानदार है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ हर सीता ईमानदार नहीं होती है, ठीक है। तो सीता मेरी तरह ईमानदार है, तो हमने क्या बोला? मेरी तरह ईमानदार बनो, यहाँ ये चीज़ है, बनो हट गया है, हाँ। यहाँ मेरी के पहले सीता लगे, तो सीता मेरी तरह ईमानदार है, तो सीता को 1 नंबर पर और है को 2 नंबर पर। अब इसका उल्टा काउंट करो, बस 1 नंबर शुरुआत वाला, लास्ट वाला 2 नंबर, यहाँ से उल्टा गिनती करो। 3 नंबर, हाँ। इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। तो बनाइए, तो फटाफट बनाइएगा, देखिए कैसे बनेगा। 1 नंबर पर क्या बोल रहा है? सीता। 2 नंबर पर क्या है? हाँ, तो सीता एक वचन हो गया, इज। उसके बाद ईमानदार 3 नंबर पर, तो ऑनेस्ट। उसके बाद मेरी तरह, ठीक है। तो मेरी तरह के क्या होगा? तरह 4 नंबर पर, तो लाइक। उसके बाद मी, समझ गए हैं? तो सीता मेरी तरह ईमानदार है। उसी तरह आप बोल सकते हैं कि वे लोग मेरे जैसे चालाक है, ठीक है। तो दे आर क्लेवर लाइक मी, हम लोग सीता की तरह तेज है। तो वी आर
वी आर तेज का क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। वी आर इंटेलिजेंट लाइक सीता, मैं गीता की तरह बहुत सुंदर हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है, राम होगा। राम बोल रहा है कि मैं सीता की तरह बहुत सुंदर हूँ। तो आई एम वेरी मतलब हैंडसम, आई एम वेरी हैंडसम लाइक सीता, सीता गीता की तरह सुंदर है। तो सीता इज ब्यूटीफुल लाइक गीता, ठीक है। राम श्याम की तरह दयालु है, तो राम इज काइंड लाइक श्याम। कृष्ण राधा की तरह अमीर है, ठीक है। तो कृष्ण इज रिच लाइक राधा, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि राधा कृष्ण की जैसी काली है। तो राधा इज ब्लैक, राधा इज ब्लैक लाइक कृष्ण। तो इस तरह के लॉट्स ऑफ सेंटेंस आप स्पीक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, नोटबुक में 10 से 20 सेंटेंस लिखना है। ओके, 10 से 20 इस तरह का सेंटेंस लिखना है और उसको आप इसी ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, पहले उसको बनाना है। अब बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिएगा इस तरह के सेंटेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये आपको इस तरह के कहीं अगर बात करनी आ जाए इस सेंटेंस के माध्यम न वहाँ यूज मतलब आ जाए, तो आप उससे एकदम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह के कोई भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो ये चीज़ बनता है भाई, लाइक सब्सक्राइब और अपने छोटे भाई के पास या जो भी है फ्रेंड्स के पास उसके पास शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के बेसिक चैप्टर 8-2 है और नेक्स्ट वीडियो क्या बनाने वाला हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके गॉट इट। सुखी रहिए, खुश रहिए फैमिली के साथ। ओके।